भारत की धर्मनिरपेक्षता दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जब बात किसी दलित की आती है तो फिर आखिर जातिगत समानता और धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली जाती है। दलितों के नाम पर भीड़ चाहे कोई भी हो, वो अपनी मानसिक विकृति निकालने का जरिया क्यों बना लेती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दलितों से जुड़ा पहला मामला तमिलनाडु के शिवगंगा से है, जहां शक के आधार पर एक दलित युवक को मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे पुलिस कस्टडी में इतना पीटा गया कि युवक ने दम ही तोड़ दिया, जबकि अभी तक तो उसका गुनाह भी साबित नहीं हुआ था। ये घटना शिवगंगा जिले की माना मदुराई थाना क्षेत्र के सियोन नगर की है। पुलिस ने दलित युवक आकाश डालिसन और गुना को कथित तौर पर दो युवकों पर पुरानी रंजिश के चलते बाइक से पीछा करने की बात करके गिरफ्तार किया था, लेकिन अचानक खबर मिली कि आकाश की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि आकाश भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पकड़ने की होड़ में उसका पैर टूट गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी को आकाश के परिवार वालों ने मानने से इनकार करते हुए कहा कि केवल पैर टूट जाने से किसी की मौत नहीं होती। सच तो ये है कि पुलिस ने उसकी जाति के कारण उसे निशाना बनाया और उसे कस्टडी में पीटा। वहीं उसका पैर भी पुलिस ने ही तोड़ा है। पुलिस अब अपना बचाव करने के लिए झूठी कहानी बना रही है। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि वो एक लौता बेटा था, अगर उसने वाकई में गुनाह किया होता तो उसे फांसी भी होती तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उनके घर के चिराग को बुझा दिया गया है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन आरोपों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं अब देखना ये होगा कि हाईकमान क्या फैसला लेती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां एक दलित युवक ने प्यार से हैप्पी होली क्या कहा। जातिवादी आतंकियों को ये इतना नागवार गुजरा कि उन लोगों ने होली की खुशी को मातम में बदल दिया। ये घटना लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र के बेगारिया गांव की है, जहां होली के दिन दलित युवक सूरज गौतम ने मोहित तिवारी नाम के एक व्यक्ति को हैप्पी होली कह दिया था। बस फिर क्या था, मोहित तिवारी, उसकी मां और उसकी बहन शिवानी तिवारी ने न केवल सूरज के साथ मारपीट की, बल्कि शिवानी ने चाकू से सूरज पर हमला कर दिया। सूरज को बचाने गई उसकी बहन पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में सूरज की मौत हो गई। लेकिन जब आप पीड़ित परिवार की बात सुनते हैं तो पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। अभी तक मोहित तिवारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो वहीं शिवानी तिवारी को पूछताछ के लिए पुलिस लेकर तो गई, लेकिन हत्या के साक्ष्यों को मिटाने के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस इस मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करती है और क्या वाकई में सूरज को न्याय मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के गिर सोमनाथ से है, जहां एक दलित एक्टिविस्ट को दलितों के लिए आवाज उठाने के बदले मौत मिली। ये घटना गिर सोमनाथ के तलाल पंथक की है, जहां भरत सौंदरवा दलित समुदाय के युवा नेता और भीलाल ग्राम पंचायत की सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काफी समय से गोंडल और मेदरडा में दलित समुदाय से जुड़े मामलों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन भरत का ऊंचा उठना कुछ लोगों को काफी खल रहा था। भरत की लाश तलाला के रामरेची गिर गांव में एक चोरी की कार के पास से बरामद की गई है। उसके सिर और शरीर पर गहरे चोट के निशान मौजूद हैं। वही दलित संगठन इस घटना से काफी गुस्साए हुए हैं। भरत आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे। दलित कार्यकर्ताओं ने शक जताया है कि भरत की हत्या उनके बढ़ते ओहदे के कारण हुई है। उन लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि वाकई में भरत की हत्या उनकी जाति के कारण हुई है या इसके पीछे छिपा है कोई और कारण। दलितों से जुड़ा अगला मामला आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। दिल्ली के उत्तम नगर में दलित युवक तरुण खटीक की हत्या को लेकर एक तरफ जहां पूरे दलित समाज के साथ हिंदू समाज में रोष है, तो वहीं भीम आर्मी चीफ ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार से सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय देने की मांग की है। लेकिन उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड ने आजाद की एक पिक्चर शेयर करते हुए उन्हें गद्दार कहा है। दरअसल आजाद ईरान के नेता खामेनेई की मौत के बाद एक श्रद्धांजलि सभा में गए हुए थे, जिसे लेकर दिल्ली में मुसलमानों द्वारा तरुण की हत्या को जोड़ते हुए घावरी ने आजाद को घेरा है। खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पर आजाद को देश का गद्दार कहा है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि जिस दिन बीजेपी का सिर से हाथ हटा
तो वो जेल में सड़ेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि खामनेई की मौत पर पूरे भारत के मुसलमान रो रहे हैं, लेकिन ये मोहतरमा उन्हें गद्दार कहने के बजाय आजाद को ही निशाना बना रही हैं, जबकि हमेशा की तरह आजाद ने गद्दारी के आरोपों पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आजाद गद्दार हैं? दलितों से जुड़ा अगला मामला हरियाणा के सोनीपत से है, जहां एक दलित युवक को लूटने के लिए उसे न केवल सरिये से दाग दिया गया बल्कि उसे बुरी तरह से पीटा भी गया। ये घटना सोनीपत के मटिंडू रोड पर स्थित बिस्मिल्ला होटल पर हुई थी। पीड़ित अनिल के बड़े भाई ने गुरुग्राम पुलिस को तहरीर दी कि देर रात उसका भाई होटल पर खाना खाने गया था। उस वक्त उसके पास सोने के गहने, मोबाइल फोन और नकदी थी। खाना खाने के दौरान हुई बातचीत में होटल में मौजूद होटल मालिक का बेटा और उसके कर्मचारियों ने ये पता लगाया कि पीड़ित के पास गहने और पैसे हैं। जैसे ही पीड़ित जाने के लिए उठा, आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बहस करने लगे। इतना ही नहीं, जब अमित ने विरोध किया तो उसे पीटने लगे। उसे गर्म सरिये से कई बार दाग दिया और उसके पास से गहने, फोन और नकदी भी लूट ली। मारपीट और जलाने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो गया और उसे गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर PGIMS रोहतक रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है और SP राजदीप मोर खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।